नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप भी हाल ही में ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं या फिर ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन की टिकट जो बुकिंग करते हैं आप लोग, उसको लेकर के कुछ नए नियम हैं जो 2025 मई के महीने से चेंज होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर देखिए आप लोग पढ़ पाओगे, क्लियर लिखा हुआ है कि भारत में ट्रेन यात्रा हर वर्ग के लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि भारत में ट्रेन यात्रा जो है वो हर वर्ग के लोगों की पहली पसंद रही है, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों। इंडियन रेलवेज हर दिन लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुँचाता है, लेकिन बढ़ती भीड़, टिकट बुकिंग में धांधली, वेटिंग लिस्ट की समस्याओं को देखते हुए रेलवे ने 1 मई 2025 से ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव करने का ऐलान कर दिया है। इन बदलावों का सीधा असर यात्रियों की जेब, सफ़र की प्लानिंग और टिकट बुकिंग के तरीके पर पड़ेगा। तो अगर आप भी गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर जाना चाहते हो, कहीं घूमने जाना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर अब आप रिजर्वेशन कराते हो या ट्रेन में टिकट बुक करते हो तो फिर ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी ये वीडियो। देखिए, यात्रियों को टिकट बुकिंग के लिए नए नियमों को समझना जरूरी हो गया है ताकि सफ़र के दौरान आपको कोई परेशानी ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात किस पर करने वाले हैं बेसिकली। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कि 1 मई 2025 से कौन कौन से 3 बड़े नियम बदलने जा रहे हैं, टिकट बुकिंग का नया तरीका क्या होगा और किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इन बदलावों का असली फ़ायदा आपको कैसे मिल सकता है। उसका देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लिखा है इंडियन रेलवेज न्यू टिकट बुकिंग रूल्स 2025। आखिर कौन से ऐसे नियम हैं जो 2025 में चेंज हो रहे हैं और आपके लिए क्यों ये जानना जरूरी है। तो देखिए, इंडियन रेलवेज ने 1 मई 2025 से टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब ट्रेन टिकट बुकिंग और यात्रा के अनुभव को पारदर्शी, सुरक्षित और आसान बनाने के लिए कई नियम लागू कर दिए गए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य असली यात्रियों को प्राथमिकता देना, एजेंटों की धांधली रोकना, वेटिंग लिस्ट की समस्या कम करना और टिकट बुकिंग को ज़्यादा पारदर्शी बनाना है। तो देखिए, इसका जो मुख्य बिंदु है उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर इसका विस्तार से हम लोग आपको समझाएंगे कि आखिर सिस्टम क्या है। तो देखो, वेटिंग टिकट अब स्लीपर एसी कोच में मान्य नहीं होगा। सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये रहने वाली है कि अगर आपका कोई वेटिंग टिकट है और आपका मान लीजिए कोई फिक्स आपका रिजर्वेशन है एंड आप अपनी सीट पर यात्रा कर रहे हो, कोई वेटिंग टिकट वाला आएगा, आपको उठा देगा कि भैया हटो, हमारे यहाँ पर बुकिंग है, या फिर वो लोग भर जाते हैं। तो ऐसे में प्रॉब्लम होती है जिनका रिजर्वेशन होता है उनको। तो अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिनके पास वेटिंग टिकट है उनको स्लीपर और एसी कोच में मान्यता ही नहीं मिलेगी, उनको प्रवेश ही नहीं दिया जाएगा। हालांकि मैं इस पर पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ, वेटिंग टिकट अगर आपका है या किसी भी व्यक्ति का है तो वो अब रिजर्वेशन वाले डिब्बे में घुस के जो जिनका पहले से रिजर्वेशन है उनको परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको प्रवेश ही नहीं मिलेगा। टिकट बुकिंग की अवधि 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में सभी लोग घूमने जाते हैं, कहीं ना कहीं हर कोई जाता है। तो इसकी जो अवधि है वो 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई, यानी आप केवल 2 महीने पहले रिजर्वेशन करा सकते हो। तत्काल टिकट बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। कन्फर्म तत्काल टिकट पर रिफंड नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और तत्काल के चार्ज बढ़ाए गए हैं, इसलिए आप लोग से ये सजेशन रहेगा मेरा कि अगर आप लोग कहीं की भी यात्रा करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले रेट मालूम कर लेना टिकट के, आखिर क्या चार्जेस रहने वाले हैं और बढ़े हुए चार्जेस कितने हैं। खान पान सेवा में पारदर्शिता और गुणवत्ता पर जोर। टिकट बुकिंग और यात्रा के समय एक ही आईडी प्रूफ रखना आपको अनिवार्य है, यानी आपको अपने साथ आधार कार्ड या पैन कार्ड के रूप में कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपने साथ रखना होगा। उसके बाद बात करते हैं रेलवे टिकट बुकिंग के जो नए नियम हैं वो क्या है। देखिए, पहला आ जाता है वेटिंग टिकट का नियम। अब ये क्या होता है भैया, देखिए वेटिंग टिकट का नया नियम जो वो ये कहता है कि अब वेटिंग टिकट सिर्फ जनरल कोच यानी अनरिजर्व कैटेगरी में ही मान्य होगा। यानी अब वेटिंग टिकट वाले रिजर्वेशन वालों को परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको केवल जो प्रवेश है वो केवल जनरल कोच में ही मिलेगा। यानी कि जो सामान्य डिब्बे होते हैं, जनरल अनरिजर्व जिनको बोलते हैं, वेटिंग टिकट अगर आपके पास है तो आप केवल उसमें यात्रा कर पाओगे, स्लीपर और एसी में यात्रा नहीं कर पाओगे। स्लीपर और एसी कोच में वेटिंग टिकट पर यात्रा पूरी तरह बैन कर दी गई है। अगर किसी यात्री के पास वेटिंग टिकट है, वह रिजर्वेशन कोच में यात्रा करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा, या ट्रेन से उसको उतारा भी जा सकता है। कहीं पर भी उतार देंगे उसको, उसका कोई वो नहीं रहेगा कि आपने उसको पहले क्यों उतार दिया। तो ये जिम्मेदारी आपकी है। सेकेंड आ जाता है टिकट बुकिंग अवधि में बदलाव। अब ये क्या है, पहले यात्री 120 दिन पहले तक ट्रेन टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अब एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी ARP को घटा करके 60 दिन तक
कर दिया गया है। इसका मतलब अब आप सिर्फ 60 दिन पहले ही ट्रेन का टिकट बुक कर पाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि 4 महीने पहले होता था रिजर्वेशन, तो मान लीजिए 4 महीने बाद किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से वो अपना जो पैसा है वो रिफंड मांगता था, तो ऐसे में रेलवे को घाटा होता था, क्योंकि वो रिजर्वेशन पहले ही जो है आपका कर चुके होते थे, फिर उनको पैसा आपका वापस करना पड़ता था। तो अब आप केवल 2 महीने पहले अपना कर पाओगे रिजर्वेशन, ताकि आप अपने समय पर पहुंच के अपनी सीट को पा पाओ। ठीक है, इसके बाद है, इस बदलाव से जेन्युइन यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और बुकिंग सिस्टम ज़्यादा पारदर्शी बनेगा। थर्ड नियम देख लीजिए यहाँ पर कौन सा रहने वाला है। तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम। तत्काल टिकट बुकिंग में अब आधार वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। डायनेमिक प्राइसिंग लागू किया गया, यानी टिकट का दाम डिमांड और बुकिंग टाइम के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि गर्मी की छुट्टी आने वाली है, सभी कोई घूमने ठंडी जगह पर जाता है, फॉर एग्जांपल कश्मीर हो गया या फिर उत्तराखंड हो गया, इधर आप लोग जाते हो, तो अब इसकी डिमांड इस टाइम ज़्यादा होगी, तो इनके टिकट के दाम जो है वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, आने वाले समय में आपको कम होते हुए भी दिखेंगे। तो मतलब ये रेलवे का नई पॉलिसी है कि वो डिमांड के हिसाब से अपने दाम जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। कंफर्म टिकट, तत्काल टिकट पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा। एजेंट बुकिंग पर शुरुआती 30 मिनट तक रोक लगा दी गई है, जिससे आम यात्रियों को पहले मौका मिले। तो ये कुछ नए नियम हैं जो चेंजेस होने वाले हैं, और भी बहुत कुछ है आगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज अगर आपने ये सभी नियम जान लिए तो आगे आने वाले समय में आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, और आप बिना किसी झंझट के, बिना किसी रोक टोक के आसानी से अपनी यात्रा जो है वो कर पाओगे। उसके बाद आप लोग ये देख सकते हो कि आखिर जो चार्ज बढ़ाए गए हैं उसकी एक लिस्ट यहाँ पर से आप पढ़ पाओगे। रिजर्वेशन में चार्ज जो चेंज हो रहा है, ठीक है, पुराना चार्ज जो था वो 20 से लेकर 60 रुपये तक का था। नया चार्ज जो होगा वो 30 रुपये से लेकर 80 रुपये तक होगा। 1 मई 2025 से ये लागू हो रहा है, और सभी रिजर्वेशन टिकटों पर लागू होगा। किसी भी कैटेगरी में आप रिजर्वेशन कराओ। सुपरफास्ट चार्ज 15 से 75 रुपये तक होता है सुपरफास्ट ट्रेन में अगर आप जाते हो। 20 से 100 रुपये अब हो जाएगा, नया बढ़ के 1 मई 2025 से लागू होगा, और ये सभी सुपरफास्ट ट्रेनों पर लागू होगा। तत्काल चार्ज पहले 100 से 500 रुपये तक था, अगर आपको अर्जेंट में टिकट चाहिए, अब इसको बढ़ा करके 20 रुपये से 600 रुपये तक कर दिया गया है। यानी आप लोग 10% तक कह सकते हो कि वृद्धि हुई है। यहाँ पर आप लोग देखोगे 1 मई 2025 से लागू हो जाएगा, और तत्काल टिकट बुकिंग सभी पर लागू होगा, कहीं कहीं का भी आप टिकट बुक करवाओ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। एंड अगर अब आप लोग यात्रा करने की योजना बना रहे हो तो आई थिंक आपको सब पहले से पता है कि, और आपके जो भी चार्जेस बढ़े हैं वो सब मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।